राधे राधे समय साथियों, एक बार मैं फिर से जुड़ गई हूँ अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर। अनंत चतुर्दशी की कथा लेकर विधि पूर्वक कथा करेंगे और अनंत बांधेंगे। आज आपने अगर गणेश जी की स्थापना की है तो वहीं पर विष्णु भगवान स्थापित कर लें और लक्ष्मी जी भी बैठा लें। पूजन करें विधि पूर्वक। धागा अनंत जी का 14 गांठे लगा हुआ धागा श्री हरि के चरणों में रखें। गंगा जल छिड़क कर हल्दी चंदन करें। सभी देवों को भोग लगाते हुए मंत्र पढ़ें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युद्य वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व ह्रानंत सूत्राय नमो नमस्ते। मंत्र पढ़ते हुए पूरी श्रद्धापूर्वक भोग वगैरह लगाएं। कथा कहती हूँ मित्रों। एक बार महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा मंडप सजाया था यज्ञ के लिए। मंडप इतना सुंदर था कि पता ही नहीं चल रहा था तालाब के पानी में और ज़मीन में अंतर। दोनों की आभा इतनी खूबसूरत थी कि लोग अंतर ही नहीं कर पा रहे थे जल में और धरती में। तो दुर्योधन को भी बड़ी इच्छा हुई, देखने गए और अचानक से गलतीवश वो उस तालाब में गिर गए। द्रौपदी ने उनका बड़ा ही मजाक बनाया, उपहास उड़ाया, कहा कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है, इस तरह से। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्सैल बहुत ज़्यादा था। तो उसने तभी प्रण लिया कि मैं तो अपने इस अपमान का बदला ही लूँगा। और तभी वो एक खेल में उन्होंने युधिष्ठिर को और द्रौपदी का, सभी पांडवों का अपमान भी किया और उन्हें शर्त में हारने की वजह से 14 वर्ष का वनवास हुआ। पांडव जब वर्ष का वनवास काट रहे थे तभी एक दिन वहाँ घूमते हुए श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण से बड़ी दुखी होकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताएं। दरिद्रता और जंगल के कष्ट हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ, अनंत चतुर्दशी की है, आप इसे करें, सब ठीक होगा। तो बोले ठीक है। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहते थे। उनके एक बड़ी ही सुशील कन्या हुई जिसका नाम था सुशीला। कन्या जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई उनकी माता का देहांत हो गया और सुमंत जी ने दूसरा विवाह कर लिया कर्कशा नामक। जैसे कि उसके नाम का ही मतलब कर्कशा है, वो बहुत ही कर्कश वाणी की और दुर्व्यवहार करने वाली महिला थी। उन्होंने थोड़ी बड़ी होते ही अपनी बेटी का विवाह कौंडिल्य ऋषि नामक ब्राह्मण से संपन्न किया। कौंडिल्य ऋषि जब अपनी पत्नी को लेकर विदा होने की बारी आई तो कर्कशा ने उनके भेंट में ईंट पत्थर रोड़े रख दिए। ऋषि बड़े दुखी होते हुए अपनी पत्नी को लेकर घर से चल पड़े। रास्ते में रात हो गई थी। तालाब किनारे उन्होंने विश्राम किया। सुबह उठकर देवी जब उठी सुशीला तो देखा कि कुछ औरतें बड़े ही सुंदर अच्छे वस्त्र धारण किए हुए और कोई कथा कह रही हैं और धागा बांध रही। उन्होंने कहा, ये क्या है? तो उन्होंने इसका महत्व बताया तो उन्होंने भी अपने हाथ पर बांध लिया और इस व्रत का प्रण लेकर अपने पति के पास आई। पति को सुनाया तो पति एकदम से गुस्सा हो गया, अरे फालतू की बातें हैं। इन सब से उन्होंने धागा उठाकर खोलकर फेंक दिया आग की तरफ और चले गए। अपने राज्य को पहुँचे। थोड़े ही दिन में धन धान्य की कमी होने लगी, बड़ा ही नुकसान होने लगा, हर चीज़ छिनने लगी, परेशानियाँ कष्ट छाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि पत्नी ने कहा कि आपने ऐसे ऐसे धागे का अपमान किया था इसलिए ये सब हो रहा है। तो बोले अब क्या करूँ, जाता हूँ वन में ढूंढ कर लाऊंगा। वन में पहुँचे, वहीं तालाब किनारे देखा तो विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि तुमने साधु रूप में प्रकट हुए और बताया कि तुमने ना अपमान किया है विष्णु भगवान का उस धागे को फेंक कर, इसलिए जो है ये सब तुम्हारे साथ हुआ है। तो बोले कि अब क्या करूं फिर मैं? कि अब तुम एक काम करो, अच्छे से इस व्रत का प्रण लेना और धागा बांधना और 14 साल तक लगातार इसको करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। बोला ठीक है। उन्होंने ऐसे ही अपने राज्य लौटकर ऐसा किया और उनकी सारी दरिद्रता, गरीबी, कष्ट धीरे धीरे
जाने लगे। तो कृष्ण जी की मुँह से ये कहानी सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस धागे को अपनी कलाई पर बाँधा और उनके धीरे-धीरे सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य होने लगी। तो कहने का अर्थ ये है साथियों, इस धागे की महत्वता बहुत ज़्यादा है। 14 गाँठों वाला ये धागा कलाई पर बाँधने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसे पूरे सच्चे मन से बाँधें। ज़्यादा न कर सकें तो कम से कम 14 घंटा, 14 दिन, 14 महीने और 14 साल तक बाँधा जाता है। आप कम से कम 14 घंटा बाँध सकते हैं। तो इस प्रकार ये विधि पूर्वक पूजन करें। अनंत चौदस की कथा कहते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम करते हुए इस धागे को धारण करें। दोस्तों, जुड़े रहें ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए। सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।